नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ केसव में। आज हम लोग जीके जीएस का एक महामैराथन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें उम्मीद होगा कि ये सेशन जिसमें आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा जीके जीएस का, जो आपके एग्ज़ाम के लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल SARS के द्वारा ये जो बीमारी होती है ये विषाणु के कारण हमारे शरीर में होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे नशे हमारा भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मई को हमारा कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 में मनाया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सी मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैसे पदार्थों की कमी होती है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, काली मृदा में क्या पाया जाता है? चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के जो तत्व होते हैं कैसी मृदा में पाए जाते हैं? ये काली मृदा में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का त्यौहार है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है रोगाली बिहू। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, सुपा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपा बांध हमारे किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारा कौन सा बांध है? सुपा बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1954 ईस्वी में कब शुरू किया गया था? 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण जो पुरस्कार लोगों को मिलता है इसका शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संविधान से ली गई, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये निर्वाचन किस देश से लिया गया है, इस संविधान के बारे में हम जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी आयरलैंड द्वारा इसका लिया गया था। भारतीय संविधान राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए सर्वाधिक स्रोत नहीं है? यानी विटामिन ए जो होता है इसमें से क्या इसके कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, जो आंवला होता है ये क्या हो गया? आंवला यानी खट्टे पदार्थ, यानी जो ये विटामिन सी के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 की तरह जो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जो मिलती है उसका मतलब उनको जो स्वतंत्रता मिलती है किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस दर के लिए किया जाता है जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक पर अपनी
संपत्तियां बेचकर धन उधार लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेपो दर के द्वारा ये किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 21 मार्च 2024 को जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा किसे चुना गया था? हमारे उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश किन्हें चुना गया था? मोहम्मद यूसुफ वानी को चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि अल्फ्रेड हाई शिक्षा जिससे महात्मा गांधी ने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राजकोट में इन्होंने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से एक मछली नहीं है, इसमें से आप बताइए इसमें कौन मछली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, जेलीफिश एक मछली का नाम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तक हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ये कि एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, और 2 में है कि एथेन में 6 संयोजी बंधन होते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बस एसिटिक अम्ल में 5 से 8% विलय की सिरका कहा जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धौलागिरी पर्वत में स्थित है, यानी धौला पर्वतगिरी जो पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयुष्मान भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन कथन इसमें सही नहीं है? आपने इससे पहले देखा कौन कथन सही है, लेकिन अब इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। आप लोग देखे होंगे कि अभी तक हमारा 18 क्वेश्चन हुआ है और इसमें आपका 2 क्वेश्चन इस टाइप का मिल गया। तो इसका पहला लिखा हुआ है भीमताल एक प्राकृतिक झील है। नंबर 2 में लिखा हुआ है गोविंद सागर एक प्राकृतिक झील नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों क्या है? कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, केरल के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति लिंगानुपात में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी में ये लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। चलिए थोड़ा हम इसका थोड़ा बढ़िया सा कलर लाते हैं। चलिए बढ़िया सा कलर लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में तो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केपलर। किसने दिया था? केपलर द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा आपको दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? केपलर के द्वारा आपको दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को तो हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 21 है कि निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में परजीवी विकसित हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में परजीवी विकसित
हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मलेरिया के द्वारा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये है कि सभी खाली डैश देशों का अपना संविधान होता है। तो क्या संविधान होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या संविधान होता है? लोकतांत्रिक संविधान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा काकरापर। कहाँ पे है? काकरापर। क्या हो जाएगा? काकरापर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर, वेम्पति चित्र सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे जो 1938 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण इन्हें मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतर्गत अदायगी को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खाता के द्वारा इनको शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 को हुए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? शाहरुख खान ने। किसने जीता है? शाहरुख खान ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे की क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। क्या हो जाएगा? जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 28 है कि समूह 13 के किस तत्व की परमाणु संख्या 113 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पंजाब इसका भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? पंजाब इसका भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आगे है, यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, बेलोचदार। क्या हो जाएगा? बेलोचदार। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम का आज का सेशन हम नहीं ले पाए हैं। अगले सेशन में हम प्रयास करेंगे कि एक बड़ा मैराथन आपके लिए लेके आए। धन्यवाद।